In an AP, sum of first P terms is Q and sum of first Q terms is P. Show that the sum of first P plus Q terms is minus P plus Q. देखो बेटा क्या गिवन है हमारे पास, P टर्म्स का सम गिवन है Q. इट मीन्स SP जो है वो आपके पास Q गिवन है और SQ वो P गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट P प्लस Q टर्म्स. ये हमें प्रूव करना है माइनस P प्लस Q के इक्वल प्रूव करना है. अब देखो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप यहाँ कीजिए फॉर्मूला पुट, क्या बनेगा p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी. A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस. यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, P इंटू 2a प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2Q. और सेकेंड ये क्या आएगी, SQP है, Q/2 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू P. Q इंटू 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी. अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 2p. देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, अंदर p मल्टीप्लाई होगा 2ap प्लस p स्क्वायर माइनस p इंटू डी इज इक्वल टू 2q. यहाँ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं कि p स्क्वायर माइनस p इंटू पी डी, ऐसे थोड़ी होगा ये मल्टीप्लाई, ओनली एक ही टर्म के साथ होगा ना. जैसे आपने मान लो ऐसे करना है मल्टीप्लाई, तो आप क्या करोगे, या तो 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करके देन 4 से करोगे, या फिर 2 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करके देन 3 से करोगे. ऐसे तो नहीं होगा ना कि 2 को 3 से भी करोगे 2 को 4 से भी करोगे. तो मल्टीप्लीकेशन में सिंगल एक ही टर्म से मल्टीप्लाई होगा. हाँ यहाँ माइनस है, ये टर्म इकट्ठी है तो दोनों के साथ p मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट क्या बनेगा, 2aq प्लस Q स्क्वायर माइनस Q इंटू डी इज इक्वल टू 2p. सब्ट्रैक्ट करो, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने. देखो इससे क्या बेनिफिट होगा आपको, 2a p माइनस Q, इन दोनों में d कॉमन है, p स्क्वायर माइनस p, बाहर माइनस है, माइनस Q स्क्वायर प्लस Q इंटू डी. डी तो ऑलरेडी हमने लिख ही दिया, इज इक्वल टू 2Q माइनस 2p. अब देखो यहां से आपके पास क्या कॉमन आएगा, आप p स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को सेपरेट कर लो और माइनस p प्लस Q को सेपरेट लिख लो. यहां से 2 कॉमन आ रहा है आपके पास. अब आप देखो इसके फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो क्या बनेंगे, p माइनस Q p प्लस Q, माइनस 1 कॉमन लिया, p माइनस Q. अब यहां भी अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लें तो माइनस Q प्लस p हो जाएगा. अब देखो यहां से अगर p माइनस Q हम पूरे में से कॉमन लें तो आपके पास p प्लस Q माइनस 1 रह जाएगा और इसे भी हम लिख सकते हैं p माइनस Q. अब p माइनस Q पूरे में से कॉमन आ रहा है और बच क्या रहा है हमारे पास, 2a प्लस dp प्लस Q माइनस 1 माइनस 2. p माइनस Q से p माइनस Q कैंसल, तो यहां से हमारे पास वैल्यू 2a प्लस d इंटू p प्लस Q माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2. अब देखो बेटा हमें क्या कैलकुलेट करना है, s ऑफ p प्लस Q. तो सम ऑफ p प्लस Q टर्म्स, p प्लस Q बाय 2 2a प्लस d इंटू p प्लस Q माइनस 1. अब ये सारी जो वैल्यू है ये आपके पास इस
की वैल्यू क्या आ चुकी है आपके पास, देखो नंबर 3 में आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये सारी वैल्यू हमारे पास -2 के इक्वल है। -2 पुट किया तो यहां से आपके पास आंसर आ गया -p + q। देखो हमने इन दोनों की वैल्यूज को सॉल्व किया और हमारे पास डायरेक्ट ही सम ऑफ p + q टर्म्स आ गए। थैंक यू।